आईपीएल 2023 की ऑक्शन ख़त्म हो चुकी है और कौन से ऐसे 5 प्लेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो सबसे ज़्यादा महंगे हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसे देकर ख़रीदा गया है, और कौन सा ऐसा फ्रेंचाइज है जिसने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं, और कौन सी कंट्री के प्लेयर्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। जो 5 सबसे महंगे प्लेयर्स हैं उनमें नंबर 5 पर है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं और इनकी एज 23 साल है। 20 T20 इंटरनेशनल मैच ये खेल चुके हैं जिसमें इनके रन्स हैं 372 और हाई स्कोर है 81 नॉट आउट, और एक हाफ सेंचुरी बनाई है इन्होंने। और हैरी ब्रूक की बात करें तो इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप 2022 की टीम में ये खेल रहे थे और इनकी बैटिंग सभी ने देखी है और हिटिंग करके खेलते हैं, एक अच्छे बैट्समैन है और इसी वजह से शायद इन पर इतने पैसे लगाए भी गए। और हैरी ब्रूक जब पाकिस्तान में आए थे सीरीज़ खेलने T20 मैचेस की, तो उसमें भी उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी, तो इनकी अच्छी बैटिंग पर ही इन पर इतने पैसे लगाए गए और 13 करोड़ 25 लाख रुपए में इनको खरीदा गया है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। इसके बाद हैं निकोलस पूरन चौथे नंबर पर। निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज़ की टीम से खेलते हैं और एज इनकी 27 साल है। T20 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने 72 खेले हुए हैं और T20 में इन्होंने 1472 रन बनाए हुए हैं और इनका हाई स्कोर है 74 नॉट आउट, और हाफ सेंचुरीज इनकी 9 है। और इससे पहले ये IPL मैचेस भी खेल चुके हैं और IPL के टोटल मैचेस ये 47 खेल चुके हैं और टोटल रन हैं इनके 912 और हाई स्कोर है 77 और 4 हाफ सेंचुरीज इन्होंने बनाई हुई हैं। तो इनके स्टैट्स तो अच्छे हैं T20 के। और निकोलस पूरन को 16 करोड़ में ख़रीदा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। तो अगर इनको 16 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है तो कुछ तो देखा होगा इनमें कि ये अच्छा खेलते हैं। निकोलस पूरन हिटिंग अच्छी करते हैं और जब हिटिंग करने पे आते हैं तो फिर ये रुकते नहीं हैं और मारते ही रहते हैं, रन स्कोर करते हैं। तो हिटिंग के तौर पे इनको सिलेक्ट किए गए और T20 फॉर्मेट भी IPL, तो T20 के हिसाब से अच्छे प्लेयर हैं और T20 के स्टैट्स भी इनके अच्छे हैं और इनके बारे में बातें हो रही हैं कि इतने पैसों में क्यों ख़रीदा गया है और भी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे वीडियो में, लेकिन अभी के लिए 16 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है निकोलस पूरन को लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से। इसके बाद हैं बेन स्टोक। बेन स्टोक्स बिलोंग तो न्यूजीलैंड से करते हैं लेकिन ये इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं। इनकी एज 31 है। इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो इन्होंने 43 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले हैं और टोटल रन्स इनके हैं 585 और हाई स्कोर है 52 नॉट आउट, और एक हाफ सेंचुरी बनाई हुई है इन्होंने। और अगर बॉलिंग की बात करें तो टोटल विकेट्स हैं इनकी 26 और बेस्ट बॉलिंग फिगर है 26 रन 3 विकेट्स। और इससे पहले ये IPL मैचेस भी खेल चुके हैं। और IPL करियर की बात करें तो इन्होंने टोटल 43 मैचेस खेले हुए हैं और इनके टोटल रन हैं 920 और हाई स्कोर है 107 नॉट आउट, और 2 हाफ सेंचुरीज स्कोर करी हुई हैं इन्होंने और 2 सेंचुरीज भी स्कोर करी हुई इन्होंने, तो ये एक अच्छी बात है। और बॉलिंग के स्टैट्स की बात करें तो 28 विकेट्स हैं इनकी टोटल और बेस्ट बॉलिंग फिगर है 3 विकेट्स 15 रन। तो बेन स्टोक्स के बारे में जो क्रिकेट देखते हैं सभी जानते हैं कि किस तरह के प्लेयर हैं ये, और एक मैच विनिंग प्लेयर हैं और स्टैट्स इनके अच्छे हैं। IPL मैचेस की बात करें तो 2 सेंचुरीज भी इन्होंने स्कोर करी हुई हैं, तो स्टैट्स तो अच्छे हैं और प्लेयर भी अच्छे ही हैं, मैच विनिंग प्लेयर हैं। और इनको 16 करोड़ 25 लाख रुपए में ख़रीदा गया है। इतने पैसे देकर इनको ख़रीदा गया है और सही ख़रीदा गया है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। और इतने महंगे प्लेयर ये बनते भी हैं, जिस तरीके का ये खेलते हैं, जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं टीम के लिए और मैचेस जितवाते हैं टीम को, तो इतने पैसों में इनको ख़रीदना बनता भी है। तो बेन स्टोक्स 16 करोड़ में ख़रीदे गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। इसके बाद हैं कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये एक नए प्लेयर हैं। और इनके T20 करियर की बात करें तो इन्होंने टोटल 8 मैचेस खेले हुए हैं और टोटल रन्स इनके 139 है 139 और हाई स्कोर है इनका 61 और 2 हाफ सेंचुरीज इन्होंने स्कोर करी हुई हैं। और इंडिया के अगेंस्ट भी एक सीरीज़ खेल चुके हैं जिसमें इन्होंने शायद 21 बॉल पे 51 रन बनाए थे और बड़े अच्छे हिटर हैं ये। बॉलिंग भी करते हैं, ये ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग में इनकी 5 विकेट्स हैं, बेस्ट बॉलिंग फिगर है 2 विकेट्स और 16 रन, और ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, नए प्लेयर हैं और एक राइजिंग स्टार हैं। अच्छा खेलते हैं, अच्छी हिटिंग करके खेलते हैं और इनको 17 करोड़ 50 लाख रुपए में ख़रीदा गया है मुंबई इंडियंस की तरफ से। इतने पैसे में इनको ख़रीदा गया है, तो ये इस तरीके के प्लेयर हैं भी कि इतने महंगे ये सोल्ड हो सकते हैं IPL में। हिटिंग अच्छी करके खेलते हैं और ये अच्छा ही परफॉर्म करेंगे मुंबई इंडियंस के लिए IPL में। T20 में अच्छी हिटिंग करना ज़रूरी है और कैमरून ग्रीन अच्छी हिटिंग करते ही हैं, तो इनको 17 करोड़ 50 लाख रुपए में ख़रीदा गया है मुंबई इंडियंस की तरफ
से और इतने पैसे इनके बनते भी। इसके बाद नंबर 1 पर जो हैं जिनको सबसे ज़्यादा पैसों में ख़रीदा गया है इस IPL के, और वो सबसे महंगे प्लेयर हैं, सैम करन। सैम करन इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं और T20 वर्ल्ड कप 2022 में इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला था। इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी और बैटिंग भी अच्छी करी थी और एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, राइजिंग स्टार हैं और फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे ये जिस तरीके से खेलते हैं, और इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा पैसे देकर ख़रीदा गया है। सैम करन के स्टैट्स की बात करें तो इंटरनेशनल T20 करियर में इन्होंने टोटल 35 मैचेस खेले हुए हैं और टोटल रन्स हैं इनके 158 और हाई स्कोर है 24, हाफ सेंचुरी एक भी नहीं है। और बॉलिंग की बात करें तो 35 मैचेस में इन्होंने 41 विकेट्स लिए हैं और बेस्ट बॉलिंग फिगर है 5 विकेट्स 10 रन्स, और इससे पहले ये IPL मैचेस भी खेल चुके हैं। और IPL के करियर की बात करें तो इन्होंने टोटल 32 मैचेस खेले हुए हैं जिसमें इनके टोटल रन्स हैं 337 और हाई स्कोर है 55 नॉट आउट और 2 हाफ सेंचुरी स्कोर की हुई इन्होंने। और बॉलिंग स्टैट्स की बात करें तो IPL करियर में टोटल विकेट्स इनकी 32 हैं और बेस्ट बॉलिंग फिगर है 4 विकेट्स 11 रन्स, और 18 करोड़ 50 लाख रुपए में इनको खरीदा गया है पंजाब किंग्स की तरफ से। सैम करन एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, और T20 वर्ल्ड कप 2022 में देखा ही है कि किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था और इसकी वजह से इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला था। और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। और बैटिंग की बात करें तो ये मेरे ख्याल से 5वें या 6ठे नंबर पर आकर बैटिंग करते हैं, इसलिए इनके बैटिंग के जो स्टैट्स हैं वो बस नॉर्मल हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी करते हैं। और अगर बैटिंग में ऊपर आके खेलें दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर तो ये बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, और ये भी एक राइजिंग स्टार है और फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला इनको T20 वर्ल्ड कप 2022 में, तो इन पर भी इतने पैसे लगाए गए। T20 वर्ल्ड कप 2022 में इनको देखा होगा, जाहिर सी बात है, इसलिए इनको इतने पैसे देकर खरीदा गया है और सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर हैं ये। और इनके भाई टॉम करन वो अनसोल्ड हैं इस IPL ऑक्शन में और उनको किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा है। इस पर भी बात हो रही थी सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, होता है। सैम करन को तो खरीद लिया और ये डिजर्व भी करते थे इतने पैसों में, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस है इनकी तो इनको इतने में ही खरीदा जाना चाहिए था। तो सैम करन से उम्मीद तो खैर सबको अच्छी होगी, तो अब देखते हैं कि IPL में ये कैसा परफॉर्म करते हैं। और पंजाब किंग्स आज तक जीती नहीं है IPL की ट्रॉफी, और क्या पता सैम करन कुछ ऐसा कर जाए कि IPL की ट्रॉफी जीत ले। निकोलस पूरन के बारे में बात कर लेते हैं, और सोशल मीडिया पर उन पर बात हो रही है कि इनको इतने पैसों में क्यों खरीदा गया है और कोई दूसरे प्लेयर को नहीं खरीदा गया। और गौतम गंभीर के बारे में भी बात हो रही है कि निकोलस पूरन पे इतने पैसे खर्च क्यों किए। तो निकोलस पूरन के स्टैट्स की बात करें तो उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, रन्स अच्छे हैं, हाफ सेंचुरीज बनाई हुई इन्होंने, 9 हाफ सेंचुरीज हैं उनकी, और इससे पहले भी IPL खेल चुके हैं, तो कुछ सोच समझ के ही उनको खरीदा गया होगा इतने पैसों में। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको निकोलस पूरन की जगह खरीदा जा सकता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, अगर चल गए तो अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा पैसे स्पेंड करें इस IPL ऑक्शन में। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स का टोटल बजट था तकरीबन 20 करोड़ और टोटल पैसे इन्होंने लगाए हैं तकरीबन 18 करोड़ तक। तो 20 करोड़ इनका बजट था और 18 करोड़ इन्होंने पैसे लगाए प्लेयर्स पर, तो ये कुछ इन्होंने खर्चा किया है प्लेयर्स के ऊपर। इसके बाद है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल का टोटल बजट है तकरीबन 18 करोड़ तक और 14 या 15 करोड़ इन्होंने लगाए प्लेयर्स पर। और इसके बाद है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस का टोटल बजट 18 करोड़ है तकरीबन और टोटल इन्होंने पैसे लगाए हैं प्लेयर्स के ऊपर तकरीबन 14-15 करोड़ गुजरात टाइटंस ने। इसके बाद मेरे ख्याल से कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे कम पैसे लगाए हैं और इनका टोटल बजट भी मेरे ख्याल में सबसे कम है, तकरीबन 7-8 करोड़ इनका टोटल बजट है और 5 से 6 करोड़ इन्होंने प्लेयर्स के ऊपर लगाए हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का इतना कम बजट और प्लेयर्स पे भी पैसे, जाहिर सी बात है बजट कम होगा तो पैसे भी कम लगेंगे प्लेयर्स पर। तो ये सब आपके सामने है कोलकाता नाइट राइडर्स का टोटल बजट। इसके बाद है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स का तकरीबन टोटल बजट है 23-22 करोड़ और टोटल पैसे इन्होंने लगाए हैं प्लेयर्स के ऊपर तकरीबन 19 करोड़, 18-19 करोड़। तो टोटल बजट में से इन्होंने 18 करोड़ प्लेयर्स के ऊपर लगाए हैं। इसके बाद है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का टोटल बजट है 18-19 करोड़ और पैसे भी इन्होंने प्लेयर्स के ऊपर 18-19 करोड़ ही लगाए। सबसे महंगे प्लेयर्स की बात करें तो कैमरून ग्रीन, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, उनको मुंबई इंडियंस नहीं खरीदा है, तो इनका टोटल बजट था 18-19 करोड़ और पैसे भी इन्होंने इतने ही लगाए प्लेयर्स के ऊपर 18 या 19 करोड़। इसके बाद है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के टोटल बजट की बात करें तो इनका टोटल बजट है तकरीबन 32-33 करोड़ रुपए और इन्होंने पैसे लगाए हैं तकरीबन 18-19 करोड़ रुपए प्लेयर्स को खरीदने में। बजट इनका 28 करोड़ तक है और पैसे इन्होंने 18 करोड़ तक लगाए हैं, तो सही है। इसके बाद है राजस्थान रॉयल्स।
राजस्थान रॉयल्स का टोटल बजट है तकरीबन 13 करोड़ रुपए और पैसे इन्होंने खर्च किए हैं तकरीबन 12 करोड़ रुपए प्लेयर्स के ऊपर। और इसके बाद है आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आरसीबी का टोटल बजट है तकरीबन 9 करोड़ रुपए और टोटल पैसे इन्होंने खर्च किए हैं प्लेयर्स के ऊपर तकरीबन 7 करोड़ रुपए। और इसके बाद है सनराइजर्स हैदराबाद। और सनराइजर्स हैदराबाद के टोटल बजट की बात करें तो सबसे ज़्यादा टोटल बजट है इनके पास इस आईपीएल ऑक्शन में। इनका टोटल बजट है तकरीबन 42-43 करोड़ रुपए। 42-43 करोड़ इतना टोटल बजट है इनका सनराइजर्स हैदराबाद का। और प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने खर्च किए हैं तकरीबन 36 से 37 करोड़ रुपए। सनराइजर्स हैदराबाद का सबसे ज़्यादा बजट भी था और सबसे ज़्यादा पैसे खर्च भी सनराइजर्स हैदराबाद ने किए और सबसे महंगे प्लेयर्स में सनराइजर्स हैदराबाद ने भी खरीदा है किसी को। तो ये टीम्स के टोटल बजट है और कौन सी टीम का कितना टोटल बजट है और कौन सी टीम ने कितना खर्चा किया है प्लेयर्स को खरीदने में। अब बात कर लेते हैं कौन सी कंट्री के प्लेयर्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए गए। सबसे पहले है इंग्लैंड और टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की बात करें तो उसमें 3 इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स और सैम करन। और इन तीनों को ही 10 करोड़ से ज़्यादा में ख़रीदा गया है। और तो इंग्लैंड के प्लेयर्स पर सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए इस आईपीएल ऑक्शन में। तो पहले पर इंग्लैंड है। इंग्लैंड के प्लेयर्स पर तकरीबन 56 करोड़ खर्च किए गए। इसके बाद है इंडिया। इंडियन प्लेयर्स पे तो पैसे लगने ही है क्योंकि जाहिर सी बात है आईपीएल है और इंडियन प्लेयर्स पर पैसे खर्च होने ही है। और 41 करोड़ इंडिया पर लगे हैं इंडियन प्लेयर्स के ऊपर। तो इंग्लैंड के बाद इंडिया के प्लेयर्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए गए। इसके बाद है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो निकोलस पूरन है जो टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स में से हैं और 23 करोड़ तकरीबन लगे हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स पर। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऊपर तकरीबन 21 करोड़ लगे हैं और कैमरून ग्रीन टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स में से हैं। इसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के ऊपर तकरीबन 10 करोड़ रुपए लगे हैं और टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स में साउथ अफ्रीकन प्लेयर कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी 10 करोड़ इनके प्लेयर्स के ऊपर लगे हैं। इसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड के प्लेयर्स भी खरीदे गए इस आईपीएल के ऑक्शन में और 4.4 करोड़ रुपीस लगे हैं आयरलैंड के प्लेयर्स के ऊपर। और आयरलैंड के प्लेयर्स को भी T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखा गया होगा इसलिए आयरलैंड के प्लेयर्स के ऊपर पैसे लगे हैं। और आयरलैंड के बाद है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के ऊपर ये वक्त आ गया है कि अब इनके प्लेयर्स से ज़्यादा आयरलैंड के प्लेयर्स के ऊपर पैसे लग रहे हैं और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के ऊपर तकरीबन 3 करोड़ रुपए लगे हैं। इसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्लेयर्स के ऊपर 2 करोड़ रुपए लगे हैं और शकीब उल हसन को भी खरीदा गया है इस आईपीएल में और 2 करोड़ रुपए बांग्लादेश के प्लेयर्स के ऊपर लगे हैं। इसके बाद है नामीबिया। नामीबिया में डेविड वीसी को ज़रूर खरीदा गया होगा और 1 करोड़ रुपए लगे हैं नामीबिया के प्लेयर्स के ऊपर। और इसके बाद है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के ऊपर लगे हैं 50 लाख। तो इस फोटो में ये पता चल रहा है कि कौन सी कंट्री के प्लेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे लगे हैं। और इंग्लैंड के प्लेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे लगे हैं और इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है 2022 में और इंग्लैंड के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी भी थी और इसलिए उनके प्लेयर्स को अच्छे पैसों में खरीदा गया भी है। और टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स इंग्लैंड के हैं। तो ये एक फ़ोटो है जिसमें सब बताया गया है कि कौन सी कंट्री के प्लेयर्स के ऊपर कितने पैसे लगे। एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है इस आईपीएल ऑक्शन में टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स में से इंडिया का कोई भी प्लेयर नहीं है, सारे ओवरसीज प्लेयर हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है इस आईपीएल के ऑक्शन में। इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है लेकिन इंडिया का कोई प्लेयर नहीं है। इस बारे में तो बात हो गई है कि कौन से प्लेयर्स को खरीदा गया है कितने पैसों में। और इस पर भी बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको खरीदा नहीं गया है और वो अनसोल्ड हैं इस आईपीएल ऑक्शन में। तो इस लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, किन प्लेयर्स का नाम है। टॉम बेंटन है, इनको खरीदा नहीं गया है और इनकी बेस प्राइस जो है वो इस पे है 2 करोड़ रुपए। इसके बाद है क्रिस जॉर्डन। क्रिस जॉर्डन का ताल्लुक मेरे ख्याल से शायद इंग्लैंड से है और एक बॉलर है, ये अच्छे बॉलर हैं और इनकी बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपए। इसके बाद हैं एडम मिलनी, इनका ताल्लुक शायद न्यूजीलैंड से है और एक अच्छे बॉलर हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं और इनका पेस अच्छा आता है। 150 प्लस की स्पीड से शायद ये बॉलिंग करते हैं, इनको खेलते हुए देखा है और इनको शायद टाइम हो गया काफ़ी न्यूजीलैंड की टीम से खेले हुए, उसके बाद शायद इनको सेलेक्ट नहीं किया गया था और इनकी जो बेस प्राइस है वो है 2 करोड़ रुपए। इसके बाद हैं ट्रेविस हेड और इसके बाद हैं जिम्मी नीशम। जिम्मी नीशम को किसी ने नहीं खरीदा है, इतने बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। बैटिंग तो अच्छे हिटर हैं, हिट करके खेलते हैं और T20 फॉर्मेट में तो चाहिए यही होता है कि बैट्समैन हिटिंग करके खेले, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बने और जिम्मी नीशम को नहीं खरीदा है किसी ने और इनकी बेस प्राइस यहाँ पे है 2 करोड़ रुपए। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि निकोलस पूरन की जगह जिम्मी नीशम को खरीद लेते तो कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता था और निकोलस पूरन की जगह जिम्मी नीशम 16 करोड़ रुपए में खरीदे जा सकते थे। जिस तरीके इनका गेम है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जिस तरीके का इनका गेम है तो इनको खरीदा जा सकता था। निकोलस पूरन को मैं ये नहीं
कह रहा हूँ कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, अच्छे प्लेयर वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे जिम्मी नीशम जो है वो अनसोल्ड है, किसी ने उनको ख़रीदा नहीं है, तो इस पर मैं बोल रहा हूँ कि इनको ख़रीदा जाना चाहिए था, अच्छे प्लेयर हैं। इसके बाद हैं क्रिस लीन, इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और बिग बैश लीग में इनको खेलते हुए देखा होगा लोगों ने किस तरीके से खेलते हैं, बैटिंग करते हैं और हिटिंग करके खेलते हैं। और एक इन्होंने शॉन टैट के ऊपर एक छक्का भी मारा था, बहुत फेमस उनका ये 6 है और काफ़ी लंबा 6 था वो, और इनकी यहाँ पे बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपये। इनको भी नहीं खरीदा गया और अनसोल्ड हैं ये भी, तो कुछ ना कुछ वजह होगी इसलिए नहीं खरीदा गया होगा। इसके बाद लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन ये कुछ ऊपर की लिस्ट के जो थोड़े प्लेयर्स थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बाकी लिस्ट तो बहुत लंबी है और ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन उनको ख़रीदा नहीं गया। इस लिस्ट में डेविड मलान भी हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं और अच्छे बैट्समैन हैं, इनको भी नहीं खरीदा गया है। तो अब नहीं खरीदा गया है तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और जिनको खरीद लिया गया है उनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, और उन पे पैसा लगा है तो उनसे उम्मीद यही होती है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं IPL ऑक्शन 2023 में। टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स भी देख लिए कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं और कौन सी ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करें प्लेयर्स के ऊपर, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो अनसोल्ड हुआ है, और कौन सी कंट्री के प्लेयर्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए गए। तो ये सब कुछ इस ऑक्शन में हुआ है IPL 2023 के। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीम ये IPL जीतती है। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।